राज दरबार में एक नृत्य का आयोजन हो रहा था। पूरी सभा वहां बैठी थी और एक नृत्य की वहां बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रही थी। तभी उसकी नजर तबला बजाने वाले पर पड़ी। उसने देखा कि तबला बजाने वाले को नींद आ रही है, तो उसने बात ही बात में एक दोहा कहा कि घनी गई थोड़ी रही जा मैं पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही जा मैं पल पल जाए, और एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगा। तो ये बात सुनी तो तबला बजाने वाला सावधान हो गया कि अरे पूरी रात तबला बजाए और अब कहाँ नींद आ रही है। साथ ही जो उस राज्य का राजकुमार था वो भी बड़ा प्रभावित हुआ उस दुआ से, और वो आया उस नर्तकी के पास और अपने हाथ की अंगुली में से जो एक बेशकीमती करोड़ों रुपए की जो अंगूठी थी वो अंगूठी निकाली और उस नर्तकी को इनाम में दे दी। उस राज्य की राजकुमारी जो उस राजकुमार की बहन है वो भी आती है और उस नर्तकी को अपने गले में पहना हुआ एक बेशकीमती जो हार है वो दे देती है। राजा ये सब देख रहा था। जब नृत्य खत्म हो गया तो उन्होंने उस नर्तकी को बुलाया और साथ में राजकुमार और राजकुमारी यानी अपने बेटे और बेटी को भी बुलाया और पूछा कि भाई तुमने ऐसी कौन सी बात सुन ली कि इतने बेशकीमती तोहफे इसको दिए हैं। तो जो राजकुमार उसने कहा कि दरअसल इसका जो दुआ था कि घनी गई थोड़ी रही और जहां मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। वास्तव में मैं आज रात में आपकी हत्या करना चाहता था, क्योंकि आप बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन गद्दी नहीं छोड़ रहे थे, तो मैं आपको आज मार करके हमेशा हमेशा के लिए राजा बनना चाहता था। लेकिन जब मैंने इस नर्तकी के दोहा सुना कि घनी गई थोड़ी रही, यानी ज्यादातर तो चली गई, अब थोड़े से मामले में मैं क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैंने जो अपना प्लान है वो बदल दिया और मुझे होश आया और मैंने इसे जो इनाम दिया। राजकुमारी से पूछा कि तुमने हार क्यों दिया, तो उसने अभी कहा कि मैं भी जो है वो मंत्री पुत्र है उसके साथ भाग करके शादी करना चाहती थी, लेकिन इसने जो दुआ सुनाया था उसको सुन करके मुझे भी होश आया और मैंने अपना जो प्लान है कैंसिल कर दिया। तो अब राजा को भी होश आया। सबसे पहले उसने अपने जो राजकाज का पूरा राजगद्दी है वो उस राजकुमार को सौंपी और जितने भी वहां पर राजकुमार आए थे अपनी राजकुमारी बेटी से कहा कि इनमें से जो भी राजकुमार तुम्हें पसंद है उसका चुनाव कर लो और उसके साथ तुम्हारी आज ही शादी कर दी जाएगी। राजकुमार को राजगद्दी सौंप के राजकुमारी की शादी करके वो जो राजा है जंगल में तपस्या करने के लिए, क्योंकि उसे भी ये बात पता चल गई कि घनी गई थोड़ी रही, जिंदगी तो सांसारिक चीजों को करने में निकल गई है, अब तो थोड़ी सी बची है, उसमें भगवान का नाम ले, राम का सुमिरन करें। इसलिए कहते हैं कि घनी गई थोड़ी रही जहां मैं पल पल जाए और एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए।